अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग अपने घरों में खुश और मज़े में होंगे। तो मैं भी अपने घर में मज़े में हूँ और मसरूफ़ भी हूँ। तो जी यहाँ पर चल रही है सफाई रमज़ान के हवाले से। आप लोगों को पता है कि जो रमज़ान की सफाइयाँ होती हैं वो हम लोग ईद से पहले ही शुरू करते हैं, यानी कि रमज़ान आने से पहले ही। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अभी एनर्जी होती है, हम खा पी सकते हैं, और जैसे ही रमज़ान का पहला अशरा और रोज़ा शुरू होता है तो ज़ाहिर सी बात है सबका रोज़ा ही होता है, तो इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम अपने घर की सफाई कर सकें। हाँ, हल्की फुल्की डस्टिंग तो हो जाती है पर डीप क्लीनिंग उसको नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार रहे होते हैं। और वैसे भी रमज़ान के अंदर जो है हमारा काम थोड़ा एक एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि जो काम हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से कर रहे होते हैं उससे थोड़ी अनबैलेंसिंग हो जाती है। बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सब मैनेज होता चले आता है। इसी वजह से जो है आज मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग रखी थी। जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी अपनी अलमीरा से। अलमीरा की सारी मैंने सेटिंग की और जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो तमाम मैंने रख दिए थे। एक दो टी शर्ट्स और हाई नेक्स जो थी बच्चों की वो मैंने छोड़ दी थी। बाकी मैंने जितने भी सर्दियों के कपड़े थे ना वो मैंने रख दिए, और जितनी भी कमी शलवार थी बच्चे की, मेरे और मेरे हस्बैंड की। अब ये है कि जितने भी ये कपड़े मैंने रमज़ान के हवाले से निकाले हैं कमी शलवार, तो इनको मुझे अभी प्रेस भी करना है। और यहाँ हो गया था ज़ोहर का टाइम, तो मेरी बेटी नमाज़ पढ़ ली थी, मैंने तो नमाज़ अदा कर ली थी। फिर हम लोग ने खाया दोपहर का खाना, लेकिन अभी जो है मेरी सफाई घर की मुकम्मल नहीं हुई थी। अभी आप देख रहे हैं कि सामान मेरा बिल्कुल अभी फैला हुआ ही है, और बेटा भी मेरा स्कूल से आ गया था। तो कुछ कपड़े थे जो मैंने रख दिए थे सेटिंग से फ़ोल्डिंग करके, और जो रखने के थे सर्दियों के वो मैंने आपको दिखाया कि वो मैंने बैग्स में बंद कर दिए थे। और बाकी कपड़ों को मैंने हैंगर कर दिया था। जो कपड़े बिल्कुल न्यू थे, मेरी बेटी की फ़्रॉक्स थी और मेरे बेटे के थे कपड़े, तो उनको मैंने हैंगर किया। और ये बैग जो हैं, जो शेरवानी और कोट के आते हैं ना बैग्स थे, ये वो थे। मैंने इनको रिसाइकलिंग करके दोबारा से यूज़ किया। ऊपर की तकरीबन तमाम अलमीरा के ऊपर जो मेरा सामान रखा हुआ था उसकी सेटिंग बन चुकी थी और सफाई भी हो गई थी। यहाँ पर अब रह गई थी डिवाइडर की बारी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मेरे बेटे को भी जुस्तजू हो रही थी काम करने की। अच्छा लगता है ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं और हमें देख के हमारे बच्चे भी कुछ सीख रहे होते हैं, तो उन लोगों को मैं काम करने देती हूँ, दोनों को, अपनी बेटी को भी और बेटे को, इसलिए क्योंकि एक तो ये एक्टिविटी हो जाती है उनके लिए, एक नया काम होता है, और जी उनको और बच्चों को मालूम भी होना चाहिए कि ये काम किस तरीके से किया जाता है। और यहाँ जब तक तहाँ जो है डिवाइडर की सफाई कर रहे थे, बर्तनों की डस्टिंग, तो फिर मैंने कुछ सामान लिया था रमज़ान के हवाले से, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो कि सबसे पहले तो ये है स्लाइसर और अनियन कटर भी कह सकते हैं इसको। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं लेकर आई तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 हफ़्ते पहले मैंने लिया था, और ये कुछ लगी हुई थी सेल, जो कि थी 150 से 100 रुपीज़ तक की थी। सेल काफ़ी अच्छी लग रही थी। और आप लोगों को तो पता है कि जिनको अपने किचन को सजाने का और बर्तनों को शौक़ होता है, तो उनको तो बस जब बाज़ार जाओ तभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसी लिस्ट में एक मैं भी शामिल होती हूँ। मुझे बर्तनों का बेइंतहा शौक़ है, और मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो मैं लेते जा रही थी। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो मुझे ज़रूरत के हिसाब से चाहिए भी थी, तो वो मैंने ले ली। जैसे कि अंडा कटर था, मेरे पास नहीं था, वो भी मैंने ले लिए। कुछ बास्केट थी, कपड़ों में लगाने वाले क्लिप्स थे, जो कि कपड़े जब हम वॉश करते हैं उड़ जाते हैं। जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वो हल्के होते हैं, तो इस वजह से ये मुझे ज़रूरत की मेरी सामान था वो मैंने ले लिया था। और कुछ बेकिंग का सामान था, तो वो भी मैंने ले लिया था। एक दो चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं पहले भी लेकर आई थी और मैंने यूज़ की, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये कि होता है जब चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कलर वग़ैरह उनका ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो मैंने दोबारा से ली। जैसे कि एक इसके अंदर एक स्पून है, अभी मैं दिखाऊंगी वो। जैसे हम उसके अंदर होल होते हैं, ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने पहले भी बाय किया था, और एक बार फिर से मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है जब हम अंडा बॉयल करते हैं या फिर आलू वगैरह बॉयल करते हैं, तो इससे जो है ना निकालने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है।
तो बेकिंग का सामान ये था, नोज़ल्स वगैरह मैंने ले लिए थे, मेजरिंग कप्स थे, स्पून थे, ये मैंने सब चीज़ें ले ली थी क्योंकि मुझे बेकिंग का शौक़ है और एक दो दफ़ा मैंने केक भी बनाया है। इंशाल्लाह मैं केक की वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी। अब मैं कोई प्रोफेशनल केक तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ बच्चों के लिए केक मैं अच्छा बनाती हूँ। तो फिर ये कुछ सामान था ज़रूरत के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये हर घर की ज़रूरत होती है और जो कि आजकल बच्चियों को भी बहुत शौक़ है हम बेकिंग करें। तो ये है कि ये कुछ इतनी महंगी आइटम्स नहीं है। पहले तो हाँ कह लो कि महंगे होते थे, पर अब नहीं है, तो मैंने ये बाय कर लिए थे। फिर उसके बाद हो गई थी शाम और मगरिब की अज़ान हो रही थी, कोई 7 बजे, पौने 7 का टाइम था ये। मैंने बनाई चाय और इस टाइम नहीं थी लाइट, क्योंकि लाइट की कोई टाइमिंग भी नहीं बन रही और बेहिसाब लाइट और गैस दोनों ही जा रही हैं। खैर ये मैंने छोले बॉयल करे हुए थे, तो वो मैंने चाय के साथ इंजॉय किए। और ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गैस का तो कोई नामो निशान होता ही नहीं है, जब दिल चाहे आती है, वरना तो मुश्किल ही से ही आती है। तो मैंने इस वजह से सुबह सुबह जो है ना छोले रख दिए थे भिगोने के लिए। उसमें 1 चमचा मैंने डाला था सोडा, वो भी चाय वाला, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मैंने रात को जब तकरीबन 2 बजे का टाइम था ना रात को, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो मैंने रात को ही छोले बॉयल कर लिए थे। छोले मैंने रात को बॉयल करे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे छोले बॉयल होने में लगा था। फिर उसके बाद मैंने सुबह उठते के साथ ही इनको छाना, इनका स्टॉक किया अलहदा। और फिर क्योंकि ये भी काम आता है, जो सोटे में मैंने पानी में भिगोए थे छोले वो मैंने फेंक दिया था। 2-3 मरतबा मैंने इसको वॉश करा और सादे पानी में नमक के साथ से छोलों को बॉयल किया था। फिर मैंने ये लिए शॉपर, और ये जो दूध वाले जो शॉपर होते हैं ना, आधे किलो या 1 पाव वाले, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस टाइम पे मेरे पास ज़िप-लॉक बैग नहीं थे और ज़रूरी भी नहीं है कि आप वही यूज़ करो। इवन कि आपके पास कंटेनर हो छोटे, जिसमें भी आपको ईज़ी लगे आप उसमें इसको रिफ़िल करके रख सकते हैं। तो मुझे शॉपर्स लेना इजी लगता है, तो मैंने ये लिए और तकरीबन मेरे 4 से 5 पैकेट जो है ना छोले के बन गए थे, क्योंकि हम जो एक, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, तो इस वजह से हम लोगों को इतनी ज़्यादा इफ्तियारी की या नीड नहीं होती, बस थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं। मेरे हस्बैंड को तो छोले वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैं अपना घर का तमाम काम ख़त्म करने के बाद, बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद, फिर मैं चले गई थी बाज़ार। वहाँ से मैंने की कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग, और ये कुछ पाइपिंग और बेल थी जो कि मुझे अभी कपड़ों पे लगानी थी, तो ये भी मैंने ले ली थी। और कुछ ये ज़रूरत के हिसाब से, या पता है आपको सामान होता है और बच्चे जाएं और वो अपनी चीज़ ना लें, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये वो जो मीठी वाली इलायचियाँ होती है ना, वाइट वाली जो चनों के साथ डालते हैं, ये वो थी। एक मेरी बेटी की थी, एक मेरे बेटे की थी। इन दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और एक आती है रेवड़ी, वो मुझे अच्छी लगती है। खैर वो तो मिली नहीं थी, तो फिर ये कि मैंने बच्चों को चीज़ दिलाई और हम लोग आ गए थे घर। और ये सारा सामान मैं करी थी अलहदा। और क्योंकि जो शॉपिंग बैग होता है ना, जो दोबारा से यूज़ हो जाता है, तो मैं उसको वॉश करके जो है ना हैंग कर देती हूँ, ताकि वो हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। और ये सारा सामान मैं लेकर आई, जो कि कुछ थी। और ये मैंने सब्ज़ियाँ जो ली हैं, ये तमाम सब्ज़ियाँ मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे ली हैं, जिसमें से मुझे अच्छी लगती है सेम की फली और मेरी बेटी को अच्छी लगती है भिंडी। तो भिंडी मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे ली। और ये कुछ थी मटर। आपको पता है कि मटर का सीज़न अब जाने वाला है, तो कुछ पहले से मटर मैंने लेके फ्रीज़ कर दी थी, और कुछ ये अभी मैंने ली है। और लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज। और प्याज के अंदर तो ये लोग इतने 420 करने लगे हैं कि बस क्या ही बताएं। सबसे पहले मैंने भिंडियों को इलेता किया और 2-3 पानी से मैंने इनको वॉश किया। और वॉश करने के बाद मैं इनको किसी छन्नी में नहीं रखती। हाँ, जब तक मैं इनको वॉश कर रही हूँ ना, तो या तो एक तसले में या फिर एक ट्रे वगैरह में मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाकर, जो कि हमारे किचन टॉवल होते हैं या फिर जो कपड़े वाले दस्तरखान होते हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पर वो साफ़ सुथरे हों, गंदे नहीं होने चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये भिंडियाँ जो है
उसके ऊपर फैला देती हूँ ताकि ये खुश्क हो जाए, इनका पानी सारा उसमें जब्स हो जाए। क्योंकि जब ये देखें मैंने सब बिछा दी थी और ये ड्राई भी हो गई थी, क्योंकि ये खुश्क हो गई हैं, अब इनके अंदर पानी नहीं है। ईज़ी हो गई थी मुझे इनको काटना, क्योंकि जब हम इनको काटने लगते हैं और इनके अंदर पानी होना तो ये लेस, एक तो इनके अंदर लेस इतना होता है, फिर हमारे हाथ सारे चिपचिपे हो जाते हैं, तो वो बहुत बुरी लगती हैं और मैसी मैसी सा सब कुछ हो जाता है। तो ये तरीका आसान भी है और काम का भी है। तो खैर भिंडियाँ मेरी कट चुकी थी, मटर भी मैंने छील लिए थे, रात तकरीबन ये ज़्यादा हो गई थी। फिर मिर्चें जो थी ना उनको मैंने, उनकी डंडियाँ होती हैं ना, सबसे पहले इनकी मिर्चों की ना डंडियों पे फफूंद लगती है, जो फंगस होती है, तो उस वजह से हमारी हरी मिर्ची भी ख़राब हो जाती है। तो डंडियाँ मैंने इसकी लहदा कर ली थी और मैंने नीचे बिछाया टिश्यू पेपर या कोई भी आपके पास पेपर हो, या इवन के बच्चों के कॉपी का पेपर होता है वो हम नीचे बिछाकर, और उसके ऊपर सारी मिर्चें मैंने डाल दी थी। और फिर अभी मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़। कुछ मिर्चें मैं पीस लूँगी। और ये इतना सारा हरा धनिया था, इनको मैंने सबको साफ़ सुथरा करके कटिंग कर लिया था। और ये था पुदीना। ये जो आटे के शॉपर आते हैं ना, जिसको इन शॉपर के अंदर अगर हम धनिया या फिर पुदीना या फिर पालक वगैरह कटिंग करके फ्रिज में नीचे रखते हैं ना, फ्रीज़र नहीं फ्रिज में रखेंगे, तो हमारी जो सब्ज़ी या कुछ ऐसे हरी चीज़ें होती हैं ना, ख़राब नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैंने जो है ना इसके अंदर धनिया ही सेव किया है अभी तक तो, क्योंकि पालक में इतना इस्तेमाल नहीं करती। तो ये धनिया मैंने इस वजह से ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे अभी चटनी पीस के और मुझे करनी है फ्रीज़, क्योंकि हमारे यहाँ टमाटर और हरी धनिया की चटनी पकौड़ों के साथ बहुत खाई जाती है। तो इस वजह से मैंने जो है ना एक साथ ही 4-5 गड्डी मैंने धनिया की ले ली थी। अभी तो खैर ये धनिया हमें सही रेट पे मिल रहा है और आगे जाके ये एक गड्डी 50 रुपये की मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब ये धनिया जो है ना सेफ़ हो गया, ख़राब नहीं होगा और ना ही इसके अंदर कोई पानी जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कटिंग करके रखा है, वॉश नहीं किया। वॉश मैं जब ही करूँगी जब मुझे इसको इस्तेमाल करना होगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों को कुछ इसमें से हेल्प मिली हो। तो वीडियो को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और अभी मेरी आधी तैयारी मुकम्मल हो गई है और आधी अभी बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करें और जी अपने फैमिली में भी मेरी वीडियो को शेयर किया करें। तो जी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।